यस। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, ये जो हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बेस पे जो टाइप्स ऑफ कार्बन्स हैं ना, वो बच्चों हमारे कौन कौन से, ठीक है। यस। इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो हम बात करते हैं, इट इज ए बिनाइलिक। फर्स्ट कैटेगरी इज बिनाइलिक कार्बन, ठीक है। तो बिनाइलिक कार्बन, वैसे हम लोग और भी कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले में सबसे जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है, ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों आता है बिनाइलिक कार्बन। तो बिनाइलिक कार्बन को हम कैसे देखते हैं कि अगर बच्चों sp2 कार्बन, अगर sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। sp2 हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका कार्बन एटम न्यूट्रल हो, चाहे बच्चों को चार्ज हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेटा बोला है अनसैचुरेटेड, इसका मतलब है डबल बॉन्ड स्पीसीज या फिर ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों को हम मिला के ही बेटा बोलते हैं अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज जो बच्चों एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, दूसरा कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, अगर वो आपस में अटैच्ड हैं, तो उन दोनों कार्बन्स को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ आर कॉल्ड बिनाइलिक कार्बन। बोथ आर कॉल्ड बिनाइलिक कार्बन। समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप जरा चेक करो यहाँ पे, ये दोनों कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यस। इसके पास दो हाइड्रोजन आपको है, मतलब आप अगर इसे एक्सटेंड करते हो तो मिलेंगे आपके दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन। तो सिग्मा अगर काउंट कर रहा है, एक सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा, टू सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो इस कार्बन के पास थ्री सिग्मा है, एक पाई, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ भी देखेंगे तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, बाकी जो सामने डबल बॉन्ड है उसके पास एक सिग्मा एक पाई है ना, डबल बॉन्ड दोनों तरफ शेयर्ड होगा। तो इसलिए बेटा यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो दोनों कार्बन sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। तो इस केस में आपका जो कार्बन जो होगा वो आपका बिनाइलिक कार्बन बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज बिनाइलिक कार्बन, दिस इज ऑल्सो बिनाइलिक कार्बन बिकॉज बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहला केस सभी को समझ में आया, मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 से अटैच होगा तो दिस इज कॉल्ड बिनाइलिक कार्बन, और जो होल ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलते हैं बिनाइलिक ग्रुप। दिस इज कॉल्ड बिनाइलिक ग्रुप। ये पहली बात सभी बच्चों को समझ में आई, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। ओके। तो बिनाइलिक इसके लिए। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड कैटेगरी पे, दिस इज एलाइलिक। सेकेंड इज एलाइलिक कार्बन एटम। तो व्हाट इज एलाइलिक, ठीक है। तो ये भी बेटा अनसैचुरेट का ही केस है जिसमें हम एलाइलिक की बात करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं बेटा कि अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, अगर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन एटम। बट जो sp2 वाला होगा इसको बोलेंगे हम लोग बिनाइलिक कार्बन एटम। जैसे हम लोग एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन ये जो आपका जो कनेक्शन है, जो लिंकेज है ना, वो आपका डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली लिंक, डीएल का मतलब क्या है, डायरेक्टली लिंक। जैसे यहाँ देखते हैं कि बेटा ये कार्बन है, इस कार्बन के पास हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, और इधर मैंने इस तरीके से ले लिया है। आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों, समझ में आएगा एग्जाम्पल की हेल्प से इससे।
फोकस करते हैं अपन। सिग्मा सिग्मा, इसके पास सिग्मा पाई, पहले सिग्मा लिख लो, है ना। सिग्मा पाई जितने हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। आप जरा चेक करो, आपको आंसर चल गया होगा पता कि बेटा देखो इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा है, 1 पाई है, तो मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन चेक करो तो 3 सिग्मा है, 1 पाई है, इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बैलेंसी 4 जरूरी है। इस कार्बन की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे 4 सिग्मा है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई थिंक आपको आंसर मिला होगा कि बच्चों sp2 से sp3 है, यहाँ sp2 से sp है। तो कनेक्शन बहुत क्लियर है कि sp2 के साथ जो sp2 है ये तो अनडाउटली बिनाइलिक होंगे, बोथ आर बिनाइलिक। लेकिन जो sp3 वाला अगर sp2 से सीधा अटैच है तो ये होगा एलाइलिक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मतलब ये जो कार्बन होगा दिस इज दी एलाइलिक कार्बन एटम। क्या बच्चों बात क्लियर हुई? बताइए जरा, एलाइलिक इज क्लियर? सभी बच्चों को एलाइलिक क्लियर हुआ? बताओ जरा। बेनाइलिक इज क्लियर? एलाइलिक क्लियर? देखो बेनाइलिक में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, बेनाइलिक में कुछ नहीं है कि sp2 से sp2 अटैच होना चाहिए। हाँ कुछ में कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने ऐसे, तो कुछ बच्चों आप लोगों ने देखो किए होंगे, मॉडरिंग जी कुछ कराई थी, उसके आंसर्स एक बार जरूर टिक करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, एल के बाद। अब एक ये भी हम बात कर सकते हैं कि एल की कुछ अपनी पर्टिकुलर कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। मैं उसमें अगली कैटेगरी बाद में चलूंगा, तो पहले एल को थोड़ा और समझा कि जो एलाइलिक कार्बन एटम है इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो किन किन कैटेगरीज में कर सकते हैं उसको भी मैं बताता हूँ, देखो बेटा। सबसे पहले 1 डिग्री एलाइलिक, फिर 2nd डिग्री एलाइलिक, 3rd डिग्री एलाइलिक एंड 4th डिग्री एलाइलिक। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में कि बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, इन चारों डिग्रीज के बेस पे हम लोग एलएलए को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ 1 डिग्री, और आपको डिग्री के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। कि एक स्पेसिफिक कार्बन एटम जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, उस कार्बन एटम से अगर दूसरा कार्बन एटम अटैच दिख रहा है डायरेक्टली आपके सिग्मा के थ्रू, वो आपका 1 डिग्री। स्पेसिफिक कार्बन से 2 कार्बन दिख रहे हैं तो 2nd डिग्री। स्पेसिफिक कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो आपका 3rd डिग्री। एक स्पेसिफिक कार्बन से 4 कार्बन सीधा अटैच है तो आपका 4th डिग्री। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो बात करते हैं अपन एलएलिक में 1 डिग्री कौन सा होगा। तो देखो बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान से फोकस करो, इसमें आप जरा ऑब्जर्व करो कि ये कार्बन कैसा है, इसकी हाइड्रेशन क्या होगी sp2, इस कार्बन की भी हाइड्रेशन क्या होगी sp2। बट इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर है? सिग्मा हम काउंट कर सकते हैं सिग्मा पाई के हेल्प से। तो जो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो दोनों आपके बिनाइलिक होंगे, ठीक है, sp2 से sp2। बट जो sp3 डायरेक्ट अटैच है आपके बिनाइलिक sp2 के साथ तो वो आपका होगा एलाइलिक। बट एलाइलिक जो कार्बन जिसपे मुझे स्टडी करनी है ना, जिसको मुझे ऑब्जर्व करना है, इट इज स्पेशल कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम सामने देखो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड सिग्मा के थ्रू अटैच है। समझ में आया? तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एलाइलिक। हर एक बात को समझते चलो नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। 2nd डिग्री की बात करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो क्या करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, देखो ध्यान दो। यहाँ पे CH2 ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ध्यान से बच्चों फोकस करो। देखो इस कार्बन की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो आपके सिग्मा से अटैच होंगे। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन निकालने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि बिकॉज ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, आपके न्यूट्रल कार्बन एटम है। तो 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब आपको दिख रहा है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये वाला कैसा होगा, ये sp3 होगा बिकॉज 4 सिग्मा आएंगे। इसके पास में ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली अटैच वाला। तो क्या मैं इस वाले कार्बन एटम को क्या मैं एलाइलिक बोल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम डायरेक्टली sp2 से आपका अटैच नहीं है। तो जो sp2 वाले हैं वो तो आपको पता है कि ये भी आपका बिनाइलिक होगा और ये वाला जो होगा वो भी बिनाइलिक होगा। बट इस sp2 से ये sp3 अटैच है तो इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक। ये बात समझ में आ रही है?
बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका एलाइलिक। उसके बाद इस कार्बन से मुझे मतलब नहीं है, ये मैंने इसलिए लगाया था एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ से आपको आइडिया आइडिया लग जाए कि बच्चों हमें सेकंड डिग्री की तरफ मूव करना है एलाइलिक में। तो अनडाउटली देखो, ये जो कार्बन एलाइलिक आपको दिख रहा है, जिसको रेड कलर से लिखा है मैंने, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से दो कार्बन एटम क्या डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है, देखो ये भी है, एक ये भी है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे सेकंड डिग्री एलाइलिक कार्बन एटम। क्या बात कंफर्म हो रही है? ये बेसिक पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस, बहुत सही। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड डिग्री। नेक्स्ट केस है आपका थर्ड डिग्री एलाइलिक। तो थर्ड डिग्री एलाइलिक आप बना सकते हो, है ना। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ डिग्री एलाइलिक, इसको भी आप डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि देखो थर्ड डिग्री एलाइलिक का मतलब सिंपल सा है कि पहले तो आप यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बना लो, ठीक है। इसके साथ एक कार्बन है यहाँ पे, मुझे थर्ड डिग्री बनाना है, तो 3 कार्बन मुझे डायरेक्टली अटैच कराने होंगे। बाकी आप यहाँ पे जो भी जोड़ना है वो आप यहाँ पे ऐड कर लो हाइड्रोजन, नहीं तो 4 डिग्री बन जाएगा कार्बन जोड़ दिया तो। अब चेक करो, ये कार्बन sp2, ये भी होगा sp2, ये कार्बन कैसा होगा बेटा sp, ठीक है। ये कार्बन कैसा होगा sp3। बाकी आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की डिग्री की बात करूं, तो ये तो आपको अनडाउटली sp3 दिख रहा है, बट इसकी डिग्री की बात करेंगे तो 3 कार्बन एटम क्या सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है, अगर हैं तो बहुत सही। देखो एक कार्बन ये है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी थर्ड डिग्री। बट दिस थर्ड डिग्री इज ए एलाइलिक कार्बन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये बिनाइलिक से अटैच, ये वाला कार्बन क्या होगा बिनाइलिक, और ये वाला भी क्या होगा बिनाइलिक। अभी बात क्लियर हो गई? फोर्थ डिग्री, ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। CH डबल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पे कार्बन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप CH3 को ही जोड़ो, आप किसी लॉन्ग चेन को ऐड कर सकते हो, इधर आप किसी भी चेन को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान ये जरूर देना कि जिस कार्बन पे आप स्टडी कर रहे हो, उस कार्बन से सब कुछ सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। दिस इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो देखो, ये दोनों के दोनों आपके बिनाइलिक होंगे, होंगे ना बिनाइलिक, sp2 sp2। अब ये आपका sp3 होगा, बट क्या जो स्पेसिफिक कार्बन एटम एलाइलिक है उसके साथ 4 कार्बन एटम क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच है? हाँ, बहुत सही। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो हम डेफिनेटली बेटा बोल सकते हैं कि आपका 4 डिग्री एलाइलिक ग्रुप या कार्बन एटम आपका प्रेजेंट है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्लियर? अब चलो, आप मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा उसको आप एक बार जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन आपको है कि बेटा आपको पहचानने हैं एलाइलिक कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं जो गिवन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में देता हूँ छोटा सा, आप उसमें से पहचानना और टिक करना, ठीक। यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड इस तरीके से दिया मैंने, इसके साथ अटैच किया है मैंने एक रिंग और डबल बॉन्ड, एंड यहाँ से 1 2 3 एंड आपका 4, ये हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट रिंग यहाँ पे अटैच करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने यहाँ दे दिया है। देन ये ग्रुप, इसके बाद मैं अटैच कर देता हूँ ब्रांचिंग। आपको बताना एलाइलिक कितने होंगे, ठीक है। आप और भी ब्रांचिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया है, इस गिवन स्ट्रक्चर के अंदर कितने एलाइलिक कार्बन एटम हैं, ठीक है, ये आपको बताना है ना। इनकी नंबर्स कितने होंगे, एलाइलिक एटम के नंबर कितने होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। एक मॉलिक्यूल और देता हूँ यहीं पे आपको, ठीक है, उसका भी सॉल्व करना आप लोग। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स मैंने दिए हैं, आप और भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों के बारे में बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिक कार्बन कितने होंगे। तो देखो बेटा, पहले ना सिंपल सा आप sp2 वालों को चेक कर लो, ठीक है, sp2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या होती है एलिक की, वो तो यही होती है ना कि sp3 कार्बन एटम डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड से sp2 से अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये sp3 आपका होगा एलाइलिक, बस यही चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर मिलेगा आपको। तो देखो, ये कार्बन क्या होगा sp2, ये भी कार्बन क्या होगा sp2, ठीक है। और ये इसमें बात करते हैं, देखो
1 2 3 4 इस कार्बन के साथ जहां जहां डबल बॉन्ड है। सिग्मा पाई काउंट करना आपको आप आता होगा, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपको ऑलरेडी आता होगा। ये भी sp2 होगा। और हम बात करें तो यहाँ से ये वाला कार्बन भी आपका sp2 ही होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो sp2। और कहाँ कहाँ पे है, एक ये भी sp2 है, ठीक है। इसमें यहाँ ये भी sp2 है। तो फर्स्ट वाले केस में सारे के सारे sp2 अपन ने टिक कर लिए। अब उस sp2 से अटैच जितने भी sp3 कार्बन है उन सबको काउंट करो। तो काउंट करोगे तो देखो ये सारे काउंट करने पड़ेंगे। मैं आपको कलर करता हूँ, 1 2 3। डबल बॉन्ड के अराउंड सारी कंडीशन चेक कर लो, है ना। एक ये होगा और एक ये भी तो होगा, चेक करो बेटा। डबल बॉन्ड के अराउंड है ना, चार कंडीशन जो sp3 है। तो 4 यहाँ से मिल गए। अब नीचे आओ इस डबल बॉन्ड पे। तो इस डबल बॉन्ड से जब आओगे तो यहाँ से आपको ये दो एक ही कार्बन एटम नीचे से डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड, तो उसको एक ही बार काउंट करना है, दो बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। कि नीचे वाला ये जो डबल बॉन्ड है इससे अगर आपको ये वाला कार्बन एटम मिल रहा है इधर से, भाई ये sp2 ऊपर sp3, तो इसको एक ही बार काउंट करना है, डबल बार काउंट नहीं करना, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ इधर, ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, इधर ये भी sp3 होगा। ध्यान से देखो, ये sp3 होगा, यहाँ पे ये sp3 होगा। डबल डबल बार काउंट नहीं करना, ठीक है, ये गलती मत कर देना। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, यहाँ से ये sp3 होगा। चेक कर लिया आपने, सारे के सारे sp3 पता चले तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने आए बताओ मुझे, क्या 12 आंसर आया? क्लियर? ओके। 15 कैसे आया? चलो, है ना। अब एक ये वाला क्वेश्चन तो आसान है ना, इसको एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आप लोगों ने आंसर निकाले भी होंगे, ठीक है। चलो तो एराइलिक इज क्लियर, बिनालिक इज क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग, तीसरी कैटेगरी आती है बेंजाइलिक, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो बहुत बार बच्चों को बेंजाइलिक और एराइलिक में गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों के अंदर कंडीशन एज इट इज बिल्कुल सेम है। बेंजाइलिक में भी यही होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो sp3 वाला ये जो कार्बन एटम होगा और ये जो sp2 वाला कार्बन एटम होगा, ये sp2 वाला डेफिनेटली बिनाइलिक होगा, ये तो बात क्लियर है। बट दिस sp2 इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का पार्ट होगा बेटा, ये मस्ट कंडीशन। तो जो sp2 कार्बन एटम मैंने लिखा है जो sp3 से अटैच होगा, ये sp2 बेंजीन रिंग का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था एलाइलिक, उसको भी मैं यहीं पे आपको कंपेयर कर देता हूँ कि एलाइलिक के अंदर भी सर यही सेम कंडीशन थी कि sp3 से sp2 अटैच होना चाहिए, यही कंडीशन थी ना। लेकिन ये जो sp2 होगा ये बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं था, हम लोगों ने देखा ये sp2 जो होगा बेटा वो आपकी नॉर्मल चेन का पार्ट हो या अदर रिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी, ये मस्ट कंडीशन है। कोई दूसरी रिंग भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, रिंग भी हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिंग है आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, वो बेंजीन रिंग आपकी यहाँ पे नहीं होगी। जब हम बात करेंगे एलाइलिक को ले, तभी आपका ये sp3 वाला कार्बन एटम एलाइलिक होगा। अभी बात समझ में आई, कंफर्म हो रहा है? तो एलाइलिक और बेंजाइलिक की दोनों की कंडीशन एज इट इज सेम होती हैं, बट बेंजाइलिक के अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो 100% आपका बेंजीन रिंग का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम sp3 वाले को बेंजाइलिक बोलेंगे। अब ये समझ में आया पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी यहाँ तक, क्लियर? तो देखो बेटा, है ना, अब समझते हैं इसको ध्यान से, एक जगह छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाई और इस बेंजीन रिंग से अटैच एक कार्बन यहाँ पे ले लिया। अब इस कार्बन के पास मान के चलो मैंने एक इसको sp3 बनाने की कोशिश करी और ये 4 सिग्मा लेके ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। लेकिन बेंजीन रिंग के जो अंदर वाले कार्बन एटम वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं,
तो जितने भी बेंजीन के जो कार्बन एटम है, तो बेटा वो सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। आप चेक करो भाई, उसमें जोड़ना पड़ेगा ना एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी वहां पूरी हुई है। बाकी जगह पे आप वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी को पूरी करने के लिए आप जोड़ लो हाइड्रोजन। अब आप चेक कर लो, हर एक कार्बन एटम के पास एक ही सिचुएशन मिलेगी कि आपके 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक आपका पाई बॉन्ड होगा। तो 3 सिग्मा 1 पाई बच्चों हमेशा बोलता है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो मतलब बेंजीन के सारे कार्बन कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब सारे के सारे बेनाइलिक। ये बात कंफर्म, ये बात कंफर्म हो गई। अब जो बेंजीन से अटैच जो कार्बन है, देखो ये कार्बन अनडाउटली आपका यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन बाहर वाला कार्बन जो है वो sp3 है। तो अब इस sp3 को अपन एलेलिक नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो जो sp2 वाला कार्बन है वो बेंजीन रिंग का पार्ट है, कोई अदर रिंग का पार्ट नहीं है, वो स्पेसिफिक रिंग का पार्ट है, बेंजीन रिंग का। देयरसो इसका नाम पड़ेगा आपका बेंजाइलिक, नाम से ही समझ लो। तो ये जो sp3 वाला कार्बन है इसका नाम पड़ेगा आपका बेंजाइलिक। अब बात समझ में आई, क्लियर, कंफर्म एकदम से। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई साहब। sp2 वाला हमेशा बेनाइलिक होगा, वो मैं लाइन को रिपीट कर चुका हूँ। चलो अब बात करते हैं इसमें कुछ कैटेगरीज, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो बच्चों इसकी जो बेंजाइलिक है इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज आपकी वही है। एक तो आपका 1 डिग्री है, नेक्स्ट इज 2 डिग्री, नेक्स्ट इज 3 डिग्री बेंजाइलिक, नेक्स्ट इज 4 डिग्री बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक की भी बच्चों 4 कैटेगरीज हैं, जिस तरीके से एनालिक की थी। बस इसमें बेंजीन का गेम होगा और कुछ भी नहीं होगा। भाई हम जब बेंजाइलिक की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद है कि भाई sp3 कार्बन एटम sp2 से अटैच होगा, बट दिस sp2 इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। तो जो sp3 वाला होगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और sp2 वाले बच्चों हमेशा बेनाइलिक होते हैं, वो किसी भी केस में प्रेजेंट हो, बेंजीन के साथ हो या किसी और के साथ प्रेजेंट हो, ऑल आर बेनाइलिक कार्बन, ठीक है। बट sp2 होना जरूरी है, समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के बेस पे हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन अभी, ठीक है। बाकी और कैटेगरीज आएंगे, रेडिकल्स वगैरह आएंगे, धीरे धीरे सब करूंगा डिस्कस। पहले बात करते हैं 1 डिग्री पे। तो 1 डिग्री में बच्चों आपको पता है कि जिस कार्बन पे आप स्टडी करना चाहते हो वो कार्बन एटम डायरेक्टली आपके सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ से, ये जो बेंजीन रिंग के सारे कार्बन हैं, जहाँ पे कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं होती है वहां जोड़ लो हाइड्रोजन। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुना करो, मन लगा के, कान लगा के, ध्यान लगा के, तो कुछ नहीं भूलोगे। मैं पूरी लाइन को पूरा पूरा करके बोलता हूँ। तो अब देखो बेटा, सारे के सारे जो कार्बन बेंजीन वाले हैं वो सब बिनाइलिक हैं। अब चेक करके देख लो, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल आर बिनाइलिक, ठीक है। अब इससे अटैच ये कार्बन जो होगा, क्या मैं इसको एलाइलिक बोलूं भाई साहब? कभी नहीं। क्या बोलूंगा इसको? भाई बेंजीन का sp2 वाला है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे अपन? वो बेंजीन का sp2 कार्बन है, उसके साथ ये sp3 अटैच है, तो दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड बेंजाइलिक, नॉट एलाइलिक। दिस इज करेक्ट आंसर। तो अब ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से अटैच है। देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड से है कि नहीं। तो ये जो कार्बन होगा वो 1 डिग्री बेंजाइलिक बोला जाएगा। हर एक बात को ध्यान से समझो, डेप्थ में हर एक बात को बिल्कुल समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ गया। 1 डिग्री क्लियर। अब आओ 2 डिग्री पे। तो 2 डिग्री को समझने के लिए कुछ खास है नहीं, वैसे आप लोग खुद से भी इसे बना पाओगे। ये बेंजीन मैंने इस तरीके से बना दिया बेटा, हॉरिजेंटली, ध्यान दो, ठीक। ये कार्बन हो गया बेटा आपका क्या, एलाइलिक, आपका बेंजाइलिक हो गया CH2। इससे अटैक एक मैंने और कर दिया CH3। अब आप बोलोगे सर, बोलोगे ध्यान से कि ये जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम बेंजीन के कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये आपका क्या होगा, बेंजाइलिक। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो सारे के सारे आपके बेनाइलिक हैं, बेंजीन वाले ऑल आर बेनाइलिक। तो ये कार्बन, अब वो कार्बन जो है स्पेसिफिक स्टडी करना चाह रहे हो आप, क्या वो कार्बन 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है क्या? एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, तो मुझे बताओ। 2 सिंगल बॉन्ड, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। अब बात समझ में आई, अब बात क्लियर हुई, बताओ मुझे। अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन एटम। लेकिन इसके अंदर भी केसेस थोड़े से और अलग हैं।
हम इसको भी सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक बोल सकते हैं। और एक केस और है जिसको हम सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक और बोलते हैं, वो एक स्पेशल केस क्या है कि ये जो कार्बन CH2 होगा, इसके साथ एक बेंजीन रिंग को मैंने यहाँ लगा दिया और एक बेंजीन रिंग को मैंने यहाँ लगा दिया। ध्यान दो। तो अब आपको अब भी तो आपको दिख रहा है कि सर एक कार्बन यहाँ है, ये कार्बन है, मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन होगा। और दोनों साइड देखो सर सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है। क्या सिग्मा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही। एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, दो साइड सिग्मा है, बिल्कुल सही है। तो इस कार्बन को भी हम लोग सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन जो इसके पहले वाला जो केस था जहां मैंने CH3 लगाया था, वो भी एक केस है, लेकिन ये भी वाला भी केस है। ये केस आपका आयोपेक ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड बेंजीन रिंग अटैच, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर। बेंजीन रिंग की वजह से, बेंजीन रिंग ऑलवेज डोमिनेंट, इसकी वजह से इसको हम पूरी तरीके से 100% बेंजाइलिक, सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक कैटेगरी में डाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर। अब बात करते हैं अपन थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री बेंजाइलिक क्या होगा? देखो बेटा, ये तो आसान है बिल्कुल। एक बेंजीन को आप यहाँ बनाओ, दूसरी बेंजीन को आप यहाँ बना दो, और तीसरी बेंजीन को आप यहाँ। हो गया। यहाँ जोड़ लो हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये चार सिग्मा। ये आपका कार्बन sp2 है। sp2 सारे sp2 है, डबल बॉन्ड अंदर देख रहे हैं। ठीक है। वो रेजोनेंस के थ्रू मैंने बता दिया, इसको गायब कर दो। रेजोनेंस आपने सुना कि नहीं सुना? तो यहाँ पे डबल डबल डबल, यहाँ से डबल बॉन्ड ये। ठीक है, अभी समझ में क्लियर है। तो ये जो कार्बन होगा वो तो sp3 होगा, वो बेंजीन के sp2 से अटैच है ना। तो ये कार्बन आपका बेंजाइलिक होगा, बट तीन बेंजीन जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं। तो प्रॉपरली हाई डोमिनेंसी के साथ ये आपका थर्ड डिग्री बेंजाइलिक कार्बन एटम sp3 वाला होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप 4 डिग्री बना सकते हो। तो 4 डिग्री में बच्चों क्या करना है? 4 डिग्री में कुछ भी नहीं करना कि एक जो कार्बन एटम होगा उसे तीन बेंजीन रिंग, बेंजीन को मैं फिनाइल भी बोलता हूँ, ठीक है, ये बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो तीन मैंने बेंजीन यहाँ पे लगा दी, 3 बेंजीन रिंग। 4 बेंजीन रिंग अगर मैं लगा दूंगा, तो 4 बेंजीन रिंग लगाने से तो बीच वाला जो कार्बन एटम होगा वो 4 सिग्मा से अटैच है बेंजीन के थ्रू। तो प्रीडोमिनेंटली बिल्कुल इसे आयोपेक ने बेटा 4 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन की कैटेगरी में डाला। अब समझ में आया? बेंजाइलिक इज क्लियर, कंफर्म सभी को? किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो, अब बात करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट एसिटिनाइलिक। नेक्स्ट आता है एसिटिनाइलिक ग्रुप या एसिटिनाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, तो एसिटिनाइलिक में हम लोग बच्चों फोकस करते हैं कि एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच होना चाहिए दूसरे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। लिसन केयरफुली। एसिटिनाइलिक के अंदर बच्चों हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम को लेकर। तो दोनों के दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। एक sp होना चाहिए, एक sp दूसरे sp से सीधा अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिंक्ड, डायरेक्टली लिंक्ड, है ना। sp से sp डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए। तो उस केस में दोनों को, जैसे बच्चों था ना बिनाइलिक वाले केस में, ताकि sp2 से sp2 सीधा लिंक होना चाहिए। बोथ बिनाइलिक इज कॉल्ड बोथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड बिनाइलिक। तो sp से sp, तो दोनों के दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका एसिटिनाइलिक। बिल्कुल समझ में आ गया? दोनों के दोनों कार्बन हमारे एसिटिनाइलिक ही होंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। मैं एग्जांपल भी ले सकता हूँ यहाँ पे sp2 वाला। जैसे मैं लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ मुझे क्या होगा बेटा? दोनों कार्बन एटम देखो आप निकाल पाओगे ना, सिग्मा और पाई, तो है ना, 2 सिग्मा 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ऊपर नीचे पाई, बीच में सिग्मा। एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उससे सिग्मा रिप्रेजेंट होगा, 2 सिग्मा 2 पाई। अब तो सिग्मा पाई काउंट कर लोगे, तो इसका मतलब ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला भी क्या होगा? sp। तो sp से sp सीधा अटैच है, तो दोनों के दोनों जो कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे? एसिटिनाइलिक होंगे। अभी बात पूरी क्लियर हो गई? चलो, इसके बाद बात करते हैं एसिटिनाइलिक के बाद बच्चों प्रोपरजाइलिक। प्रोपरजाइलिक
ना प्रोपर जाइलिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रोपर जाइलिक कार्बन एटम क्या होते हैं। तो प्रोप दिख रहा है, प्रोप, प्रोप का मतलब बच्चों होता है 3 कार्बन एटम। क्या होता है? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। तो प्रोपर जाइलिक को हम कैसे समझते हैं बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रोपर जाइलिक में कुछ भी नहीं करना है कि आपको एक कार्बन sp जो हाइब्रिडाइज्ड होगा, उस sp हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दिस इज एक्चुअली sp3, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच sp से होना चाहिए। अब जो sp वाला होगा वो तो अनडाउटली आपका एसिटेनाइलिक होगा, लेकिन जो sp3 वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपर जाइलिक। तो बाकी तो अगर sp का और भी कार्बन इधर होंगे भाई, अगर ये sp होगा तो इधर भी एक sp होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो दोनों आपके एसिटेनाइलिक होंगे, बट ये जो sp3 वाला होगा वो प्रोपर जाइलिक होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, एलिलिक वाला देखा था, याद हो? एलिलिक वाले में केस में sp2 के साथ sp3 बात किया था। तो sp3 वाला अगर नॉर्मल sp3 के साथ जो sp2 अटैच था, तो sp2 वाला नॉर्मल चेन का पार्ट होगा, तो उसको sp3 वाले को हमने क्या बोला था कि भाई वो आपका एलाइलिक होगा। अगर sp2 कार्बन एटम अगर बेंजीन रिंग का पार्ट होगा और उस sp2 कार्बन से sp3 कोई नॉर्मल कार्बन अटैच होगा, तो उस sp3 वाले को हम बोलेंगे बेंजाइलिक। ये भी समझा था। अब sp वाले को समझ लो कि sp से sp अटैच है डायरेक्टली, तो दोनों एसिटेनाइलिक होंगे। sp से अगर sp3 अटैच है तो sp3 वाले को बोलेंगे प्रोपर जाइलिक। अब बात क्लियर हो गई यहाँ तक? कंफर्म। एक एग्जांपल भी ले लो, जैसे CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो इसमें से आप देखो ये कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, बट ये कैसा होगा, sp। अब देखो आप, जो sp वाले हैं वो तो बेटा क्या होंगे, एसिटेनाइलिक, ये भी एसिटेनाइलिक, बट दिस वन इज प्रोपर जाइलिक, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपर जाइलिक कार्बन एटम। समझ में आ गया? तो ये जितने भी आप क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में जब चीजें आती हैं तो वहां पे इनको हम ज्यादा इनका यूज होता है और इनका डायरेक्ट जो नाम है वो यूज किया जाता है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? चलो बच्चों, इसका हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है। अभी बच्चों क्लासिफिकेशन हमने कैसे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, है ना। तो इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, बहुत बार आपने डायग्राम से देखे होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बेसिक क्लासिफिकेशन हैं, इसमें ये डायग्राम हमेशा आता है, फ्लो चार्ट एक आता है। इसमें बेटा सबसे पहला केस होता है ओपन चेन। ओपन चेन तो समझ में आता ही होगा, है ना, जिसमें रिंग नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चेन होनी चाहिए, ओपन चेन। ठीक है, सेकेंड ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और सेकेंड आपका होता है आपका, दिस इज द क्लोज चेन। क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन को हम लोग रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोज चेन। तो बेसिक क्लासिफिकेशन इज ओपन चेन एंड सेकेंड इज क्लोज चेन। तो ओपन चेन को हम पहले पढ़ लेते हैं और क्लोज चेन को बाद में बताएंगे पहले, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो ओपन चेन जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी भी बच्चों कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी बेटा आती है सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड। और सेकंड कैटेगरी आती है आपकी अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड की बात करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता है कि एल्केन, जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है ना, एल्केन, एल्केन मतलब जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है बेटा इसका जनरल फॉर्मूला, CN, वैसे मैं बाद में लिखा दूंगा, CnH2n और प्लस आपका 2, ठीक है। ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ओपन चेन की पहले बात कर रहे हैं। सेकंड बच्चों है आपका अनसैचुरेटेड। इसके बेटा फर्दर क्लासिक आपको क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग दो और केसेस की बात करते हैं। एक केस कौन सा इसमें मिलेगा आपको, एल्कीन मिलेगा। नेक्स्ट केस कौन सा मिलेगा आपको, एल्काइन मिलेगा, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, ध्यान दो, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। अगर हम एल्कीन की तरफ चलते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन बेटा। और एल्काइंस की बात करते हैं तो CnH2n-2, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ तक फटाफट से रिवाइज करो। ओपन चेन की आपकी दो पार्ट हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब बेटा जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ग्रुप प्रेजेंट हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो आपका एल्कीन और आपका एल्काइन, बेसिक पार्ट है,
ये हो गया आपका यहाँ तक इसके ऊपर। अब बात करते हैं क्लोज चेन को लेकर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट इज क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन का मतलब बच्चों रिंग से रिलेटेड, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स अभी देखे ओपन चेन के अंदर, वहां पे कहीं रिंग नहीं होगी, सिंपल सी नॉर्मल चेन होगी, ठीक है। अब ओपन अगर क्लोज चेन की बात करते हैं, इसमें दो कैटेगरीज आती है। फर्स्ट आती है बच्चों होमोसाइक्लिक। अभी सबके बारे में बताऊंगा मैं थ्योरी, ठीक है। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक की बात करते हैं। होमोसाइक्लिक को बहुत बार अपन बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, जिसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है कि हर जगह जो रिंग होगी ना, उस रिंग में हर जगह कार्बन एटम ही प्रेजेंट होंगे, मतलब ओनली वन काइंड ऑफ एटम मस्ट बी प्रेजेंट, लाइक कार्बन एटम, ठीक है। ओनली एक ही टाइप के आपके एटम होने चाहिए, यहाँ पे कार्बन एटम होने ही चाहिए, बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई बच्चों ये बन जाएगा आपका यहाँ पे होमोसाइक्लिक वाला केस। नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट। होमोसाइक्लिक के बच्चों फर्दर दो क्लासिफिकेशन, हर एक चीज को समझते चलो, जहां पे जो चीज पूछनी है उसको आप पूछते चलो, है ना, टेक्स्ट करके। तो इसके अंदर बच्चों पहला केस आता है होमो एलिसाइक्लिक, है ना। ये एलिसाइक्लिक क्या है, इन सब की डेफिनेशन विद एग्जांपल में अभी डिस्कस करूंगा, पहले हम फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है आपका होमो एरोमेटिक। भैया होमो की बात कर रहे हैं ना, वी विल डिस्कस अबाउट होमो। तो होमो में पहला होमो एलिसाइक्लिक हो जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा होमो एरोमेटिक, ठीक है। होमो एरोमेटिक, तो होमो एलिसाइक्लिक, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, उस मिस्टेक को सही कर लेते हैं अपन, ठीक है। होमो एलिसाइक्लिक, ठीक है। होमो एलिसाइक्लिक और होमो एरोमेटिक, ये आपके होमोसाइक्लिक के क्लासिफिकेशन से क्लोज चेन के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ भी सकते हैं थोड़ा सा, कि मान के चलो बच्चों होमोसाइक्लिक को मैं अगर यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, तो आप इसको ऐसे देखो कि जैसे एक सिंपल सी रिंग प्रेजेंट है, इसमें कहीं भी आपका अनसेचुरेशन नहीं है, मतलब सारे के सारे आपके जो कार्बन एटम हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कहीं पे एरोमेटिसिटी नहीं है। जब कहीं एरोमेटिक में, इसकी सारी डेफिनेशन डेप्थ में बताऊंगा, पहले की बात करके समझ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो हर जगह कार्बन एटम है, होमो का ही पार्ट होगा। होमो का मतलब सेम काइंड ऑफ कार्बन एटम, सेम काइंड ऑफ एटम्स होने चाहिए। और हाइड्रो बेटा आपका होमो एरोमेटिक में क्या होगा भाई, कार्बन एटम तो हर जगह रिंग में प्रेजेंट होंगे, बट एरोमेटिसिटी होगी। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। तो आपको दिख रही है, देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, देन डबल, सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, समझ पा रहा है। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन, इज एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिक। नाउ इट इज क्लियर। डेफिनेशन सभी की मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, इसके बाद। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे साइक्लिक के अंदर ही। साइक्लिक के अंदर पहला केस क्लियर हुआ होमोसाइक्लिक। सेकंड हम लोग बात करते हैं हाइड्रोसाइक्लिक। हाइड्रोसाइक्लिक, तो हाइड्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हाइड्रो का मतलब ही डिफरेंट है। जैसे अभी आपके सेम थे, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट। मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। हम लोग बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन तो होंगे, बट कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसाइक्लिक, बट रिंग होगी। दिस इज मस्ट कंडीशन। समझ में आया सभी को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी आप यहाँ पे ले सकते हो समझने के लिए, टीएचएफ का, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसको हम टीएचएफ बोलते हैं शॉर्ट में, टीएचएफ। सॉल्वेंट हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां पे भी इसका नाम आएगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। और जहां पे इसका जो स्ट्रक्चर बच्चों होता है, 5 एटम्स होते हैं, जिसमें से एक एटम बचा होता है ऑक्सीजन, बाकी 4 होते हैं हाइड्रो आपके कार्बन एटम। अब चेक कर लो, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर। आप देखो यहाँ पे एक एटम आपका ऑक्सीजन आ चुका है, बाकी सारे के सारे बच्चों क्या है, कार्बन एटम। तो कहीं ना कहीं ये जो रिंग आपको दिख रही है, ये इस रिंग के पास एक से अधिक टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो देयर दिस इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बराबर बोलते चलो, ठीक है, क्लियर। अभी हमने एरोमेटिक वाले सेक्शन को बहुत ही कम बोला है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, एरोमेटिसिटी क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या है, नॉन एरोमेटिसिटी क्या है। अभी हमने सिर्फ स्टार्टअप किया है, इसलिए हर चीज को धीरे धीरे ही करके चलें, है ना, एक साथ बेटा सबको। जैसे बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं सर कंजुगेशन क्या है, रेजोनेंस का मतलब क्या है, हकल रूल क्या होता है, ये सारी बातें धीरे धीरे आती जाए, ठीक है।
तो हर एक चीज को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा वैसे। अब इसके अंदर बच्चों दो कैटेगरीज, तो उन दो कैटेगरीज को देखना जरूरी है, ठीक है। तो यस, तो जो हाइड्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी अगली बेटा फिर से दो कैटेगरीज, इसमें एक कैटेगरी बच्चों वही आएगी आपकी, बिकॉज हाइड्रो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक तो बच्चों आएगा हाइड्रो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, जो होमो एलिसाइक्लिक था ना, ऐसे हाइड्रो एलिसाइक्लिक होगा। सेकंड बच्चों आता है हाइड्रो एरोमेटिक, हाइड्रो एरोमेटिक, ठीक है। ये दो आपकी सब कैटेगरीज है हाइड्रो वाले केस। तो देखो इसमें हाइड्रो एलिसाइक्लिक का तो एग्जांपल अपन ने पहले ही देख लिया है, अरे देखा कि नहीं देखा, देखो कहीं एरोमेटिसिटी नहीं होगी, नॉर्मल चेन आपको मिलेगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ टीएचएफ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। अगर हम हाइड्रो एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इस तरीके से, ये दोनों लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्यूरान, FURAN। ये फ्यूरान बच्चों टीएचएफ से बनता है। सी बैच के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, सी बैच के बच्चों को पढ़ाया है मैंने कि हम टीएचएफ से फ्यूरान बनाते हैं। अगर यहाँ से मैं पाई को, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, अनसैचुरेशन क्रिएट कर दूं, तो आपको यहाँ पे फ्यूरान मिल जाएगा। तो आप चेक करो यहाँ पे एरोमेटिसिटी कैसे है, बिकॉज ये लॉन पेयर्स हैं, तो लॉन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल एंड आपका सिंगल फिर से लॉन पेयर, तो ये आपकी एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज ए हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो यहाँ तक सभी को? अब देखो, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, है ना, जो हमने पढ़े थे बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो हमारे कार्बन कंपाउंड थे उनकी नेमिंग थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे बिनाइलिक ग्रुप के बारे में, बिनाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको नेमिंग सिस्टम के बारे में आइडिया देता हूँ। जैसे बच्चों मैंने बिनाइल ग्रुप लिखा है, हम अपन स्टार्ट करें तो देखो बिनाइल को अपन कैसे बोलते हैं, तो हमने बेटा अभी sp2 अटैच होना चाहिए, तो मैंने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोथ आर बिनाइलिक, बोथ आर बिनाइलिक कार्बन एटम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इससे मैंने क्या किया है कि एक बच्चों हाइड्रोजन या तो इस साइड से या फिर इस साइड से, किसी एक साइड से निकाला मैंने वन हाइड्रोजन एटम, एक H को बाहर निकाला मैंने, तो यहां से आपका फॉर्म हुआ है CH2 डबल, मैंने सपोज इससे निकाला बाहर, ठीक है, इस कार्बन एटम से, ये बन गया CH और एक आपकी फ्री बैलेंसी, इस H को आप बेटर पे यहाँ लगा लो नीचे, नहीं तो आपको ऐसे बाहर निकाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे है। अब ध्यान से देखना, ये जो फ्री बैलेंसी है इसका नाम होता है बाई एल, फ्री बैलेंसी, ये आपकी फ्री बैलेंसी है, ठीक है, फ्री बैलेंसी, फ्री बैलेंसी को बच्चों हम बोलते हैं बाई एल। अब बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बना है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या बच्चों बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बिनाइल, बिनाइल ग्रुप। और जिस कार्बन एटम पे फ्री बैलेंसी जनरेट हुई उसको बोलते हैं हम लोग बिनाइलिक कार्बन एटम, क्या बोलेंगे, बिनाइलिक कार्बन एटम। और बाकी ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका यहाँ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप सिंपल सा बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे ये क्या होगा, बिनाइलिक की आपका बिनाइल वाला सेक्शन होगा, बिनाइलिक सेक्शन होगा। अब इसमें से क्या किया मैंने, एक H को बाहर निकाला, ठीक है, तो ये बन गया आपका बिनाइल ग्रुप। अब इस बिनाइल ग्रुप में जहां बैलेंसी खाली हुई है उसी बैलेंसी पे मैं डिफरेंट ग्रुप जोड़ता हूँ और देखता हूँ क्या क्या कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, ध्यान दो। तो इसके बाद जो फ्री बैलेंसी क्रिएट हुई है उसी फ्री बैलेंसी पे मैं बच्चों जोड़ता हूँ सपोज क्लोरीन एटम, तो इसका नाम क्या बोला जाएगा, मैंने जोड़ा क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड बिनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बिनाइल क्लोराइड। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे Cl की जगह अगर मैंने यहाँ पे जोड़ा सपोज ब्रोमीन, तो होगा इसका नाम बिनाइल ब्रोमाइड। मैंने सपोज यहाँ पे ब्रोमीन की जगह मैंने सपोज जोड़ा यहाँ से OH ग्रुप, तो इसका नाम होगा आपका बिनाइल एल्कोहल। जैसे OH जोड़ा ना मैंने, तो क्या इसका नाम पड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका बिनाइल एल्कोहल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिनाइल एल्कोहल, ठीक है, ये बिनाइल एल्कोहल आपका बोला जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे OH को निकाल के मैं जोड़ता हूँ सपोज NH2, अब बताओ क्या नाम होगा, तो इसका नाम पड़ेगा बिनाइल अमाइन। जैसे अगर मैंने यहाँ पे NH2 जोड़ दिया एक लॉन पेयर्स के साथ यहाँ पे, तो इसका नाम पड़ेगा आपका बिनाइल अमाइन। मैंने सपोज यहाँ जोड़ दिया बच्चों SH इसके साथ, देखो मैं डिफरेंट ग्रुप जोड़ रहा हूँ,
और बाकी सेक्शन तो वही आपको दिख रहा है बिनाइल वाला, वो तो आपका बिनाइल एज इट इज रहेगा। मैंने जोड़ा बेटा सपोज यहाँ पे SH, तो इसका नाम पड़ेगा बिनाइल थायो एल्कोहल। दिस इज बिनाइल थायोल बोल सकते हो या थायो एल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट सल्फर होता है, तो एल्कोहल को ही डिफाइन करते हैं इसको। दिस इज बिनाइल थायोल या बिनाइल थायो एल्कोहल। अब बात समझ में आई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एलाइल की तरफ, ठीक है। तो एलाइल के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई यहां से आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, एक कम कर देंगे और बाकी यहां से हम लोग जोड़ देंगे CH3। आप चेक करो, ये बिनाइलिक होगा, ये बिनाइलिक होगा, ये एलाइलिक होगा। देख लो बेटा, सही है। sp3 वाला एलाइलिक होगा, बाकी आपका ये बिनाइलिक। तो कुछ नहीं करना है, जो कार्बन sp3 वाला है ना, उसी से निकालो एक हाइड्रोजन। तो मैंने क्या किया, एक वैलेंसी खाली करी इस स्पेसिफिक जिसका नाम एलाइलिक है, उससे निकाला एक मैंने हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड 1 फ्री बैलेंसी। अब समझ में आया। जो फ्री बैलेंसी होगी, उस फ्री बैलेंसी पे आप जो भी ग्रुप लिंक करोगे आपको वैसा ही नाम इसका मिलेगा, बट एलाइलिक आपका चेंज नहीं। तो मुझे बताओ, ये बनकर आपका यहाँ से एलाइल, दिस इज दी एलाइल, ठीक है। जुड़ गया बाई एल, हो गया आपका एलाइलिक से एलाइल। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने चलो बेटा फ्री बैलेंसी पे मैंने OH जोड़ा, क्या जोड़ा मैंने OH, तो बताओ नाम क्या होगा OH के जोड़ने के साथ। तो इसका नाम होगा एलाइल एल्कोहल। हम सीधा बोलेंगे एलाइल एल्कोहल, डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, एलाइल एल्कोहल। मैंने सपोज यहाँ पे जोड़ा क्लोरीन, तो क्या नाम पड़ेगा, एलाइल क्लोराइड। मैंने सपोज जोड़ा बेटा ब्रोमीन फ्री बैलेंसी पे, तो होगा एलाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है। मैंने सपोज यहाँ पे जोड़ा NH2, तो इसका नाम होगा एलाइल अमाइन। मैंने बेटा सपोज जोड़ा SH, तो उसका नाम होगा एलाइल थायो एल्कोहल। कन्फर्म, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद लेते हैं हम लोग नेक्स्ट केस बेंजाइल वाला। नेक्स्ट केस इज बेंजाइल ग्रुप। तो अगर बेंजाइल ग्रुप की बात करते हैं तो समझ लो ध्यान से। तो बेंजाइल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और उसके ऊपर अटैच एक sp3 कार्बन एटम। तो sp3 वाले को हम बोलते हैं बेंजाइलिक। तो आपको फ्री वैलेंसी क्रिएट यहीं करनी है, यहाँ से निकालना एक हाइड्रोजन। तो वहां से एक H को मैंने बाहर निकाला और ये बन गया आपका यहाँ से बेंजीन का सेक्शन, और ऊपर आपका बन गया CH2 और 1 आपकी फ्री वैलेंसी। चलो मैं यहाँ पे देता हूँ क्लोरीन, फ्री वैलेंसी पे जोड़ता हूँ। मैं जोड़ता हूँ ब्रोमीन, मैं जोड़ता हूँ आयोडीन, मैं जोड़ता हूँ यहाँ से OH एल्कोहल, मैं यहाँ से जोड़ू सपोज HH, मैं जोड़ू यहाँ से NH2, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जोड़ू यहाँ से SH। आप सभी के नाम लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है। देखो अगर मैं Cl जोड़ा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, बेंजाइल क्लोराइड। व्हाट इज बेंजाइल क्लोराइड, ये होगा, ठीक है। क्लोरीन लगा दो ऊपर, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे CH2 इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि CH2 के साथ आपका आना चाहिए Cl, नहीं तो वो क्लोरोबेंजीन वो अलग सेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेटा Br जोड़ा है मैंने फ्री वैलेंसी पे, इसका होगा बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल थायो एल्कोहल, बेंजाइल अमाइन एंड एसएच पहले जोड़ चुके हैं, तो ये कुछ इसके कॉमन नाम बनेंगे। सभी को समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बेंजाइल इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक, बेंजाइल क्लियर हुआ सभी को, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करेंगे बेंजल। नेक्स्ट इज बेंजल ग्रुप। व्हाट इज बेंजल ग्रुप, बेंजल बच्चों बेंजाइल से ही बनता है, ठीक है। बेंजल जो है ना वो बेंजाइल से बनता है। होता क्या है कि जो आपकी बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में जो आपका बेंजाइलिक कार्बन एटम ऊपर लगा हुआ है, दिस इज बेंजाइलिक। उस बेंजाइलिक कार्बन एटम से अगर मैं 2 फ्री बैलेंसी क्रिएट करूं, अगर मैं निकालूं बेटा 2 हाइड्रोजन उसी बेंजाइलिक से, तो आपका बनता है बेंजल ग्रुप। यहाँ पे CH एक फ्री बैलेंसी, ये एक फ्री बैलेंसी है, तो इसका नाम पड़ता है बेंजल। दिस इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप। अब यहाँ पे आपकी जो मर्जी आप उसको हिसाब से लिंक कर दो और आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे चलो मैं आपसे पूछता हूँ बेंजल के साथ, मैंने चलो बेटा यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ दिए, 2 फ्री वैलेंसी है, मैंने यहाँ पे जोड़ा है 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन जोड़ दिए, तो बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा। यस,
तो इसका नाम सिंपल सा हो जाएगा आपका यहाँ से बेंजल डाई क्लोराइड। तो अगर मैं आपको लिख के दूं सीधा बेंजल बेंजल डाई क्लोराइड, अगर मैं आपको लिख के देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बताओ मुझे, अब बना के देखो स्ट्रक्चर, बेंजल डाई क्लोराइड का क्या बनेगा। तो अब आपको अगर लॉजिक पता है जो बताया मैंने तो आंसर बन जाएगा, नहीं तो फिर बेंजल ही खोजते रहो। तो यहाँ पे 2 Cl जोड़ दो, हो गया इसका आंसर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, हो जाएगा सभी से। बेटा बेंजल इज क्लियर सभी को। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, हाँ इसके बाद और भी, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ूं ब्रोमीन जोड़ूं तो फिर क्या होगा, हाँ तो अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे मैंने, हाँ बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, मैंने सपोज यहाँ पे जोड़ दिया है ब्रोमीन, तो फिर नाम क्या होगा, ब्रोमीन बी से स्टार्ट होगा, क्लोरीन सी से स्टार्ट होगा, तो बी पहले आता है सी बाद में आएगा, ए बी सी होता है ना। यस, तो फिर होगा बेंजल ब्रोमाइड क्लोराइड, बेंजल ब्रोमाइड देन क्लोराइड, ये सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। डिफरेंट होगा तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजो। नेक्स्ट इज बेंजो ग्रुप। तो बेंजो ग्रुप बच्चों क्या होता है, बेंजो भी जो है ना वो बेंजाइल से ही बनता है, बेंजो भी बेंजाइल से ही बनता है, जैसे बेंजल बना। बट वहां पे क्या हुआ कि बेंजाइलिक कार्बन से हम तीनों के तीनों जो बैलेंसी वो फ्री कर देंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन, तीनों के तीनों एच को बाहर निकाल दो यहाँ से, तो फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा ये बेंजीन। इस कार्बन पे आपको 3 फ्री बैलेंसी आपको एज इट इज मिलेगी, ठीक है। तो फिर इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजो ग्रुप। अब क्लियर हो गया। अब बेंजो पे जोड़ लो, मैंने तीनों फ्री वैलेंसी पे मैंने जोड़ दिए हैं 3 क्लोरीन। बताओ इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड बेंजो ट्राई क्लोराइड। आप लोग अपने नए नए नाम सुन रहे हो, इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने ऑर्गेनिक जरूर पहले पढ़ी होगी, ये नई चीज आप सुन रहे हो। दिस इज ए बेंजो ट्राई क्लोराइड। अगर आपके 2 सेम है तो बेंजो डाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 जोड़े हैं बच्चों क्लोरीन, एक जोड़ा है मैंने ब्रोमीन, तो बताओ बेटा क्या नाम होगा। तो बोलोगे कि सर ब्रोमीन तो पहले आता है, बिल्कुल सही है, तो नाम क्या होगा, बेंजो ब्रोमाइड देन डाई क्लोराइड। अब समझ में आ रहा है, तीनों अलग अलग हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्फाबेटिकली फॉलो कर लो, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत सही, क्लियर हो गया। अब चलो मैं आपसे कुछ रिवर्स लेके पूछता हूँ कुछ चीजें, आप मेरा आंसर करना। मैंने सपोज बच्चों लिखा है एसिटिनाइलिक, मैंने लिखा है एसिटिनाइल एल्कोहल। आप दिमाग दौड़ाओ जरा, मैंने लिखा है एसिटिनाइल एल्कोहल, बताओ। मैंने पढ़ाया था ना एसिटिनाइल का भी पढ़ाया था, तो बताओ एल्कोहल का मतलब तो OH ग्रुप अटैच होगा, बट एसिटिनाइल होता क्या है तो वो तो पता होना चाहिए ना, कि sp से अटैच कुछ नहीं, sp होना चाहिए ना। एसिटिनाइल तो ये होता है ना कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दीज बोथ कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिनाइल। यहाँ से एक फ्री वैलेंसी किधर से भी क्रिएट कर दो, तो एक निकाला मैंने हाइड्रोजन इस एटम से, इस कार्बन एटम से, ये बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ 1 फ्री वैलेंसी, उसी पे जोड़ दिया मैंने OH, तो एसिटिनाइलिक अल्कोहल क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन OH। नाउ इट इज क्लियर, दिस इज एसिटिनाइल अल्कोहल, बिल्कुल इजी। मैंने बच्चों बोला है एसिटिनाइल क्लोराइड, एसिटिनाइल क्लोराइड बोला, तो फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C। ये नई चीज आपको आज सिखा रहा हूं मैं, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। यस हो गया आंसर, ही बिल्कुल सिंपल सा। मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे प्रोपर जाइलिक अमाइन, मैंने बोला है प्रोपर जाइल अमाइन, मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको प्रोपर जाइल अमाइन। बताओ इसका नाम क्या होगा। तो प्रोपर जाइलिक तो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोपर जाइलिक में क्या पढ़ाया था मैंने, याद करो बेटा, कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ आपको CH3 होना चाहिए, तो जो sp से sp अटैच है वो तो आपका एसिटेनाइलिक, ये भी एसिटेनाइलिक है, बट दिस वन इज प्रोपर जाइलिक। तो प्रोपर जाइलिक पे एक अगर फ्री वैलेंसी अपन अगर क्रिएट कर देते हैं, एक निकालते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन एटम प्रोपर जाइलिक से, तो आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड 1 इज ए फ्री वैलेंसी। और इसी फ्री वैलेंसी बच्चों क्या करना है अपन को, अमाइन NH2 को जोड़ देना है। इसी फ्री वैलेंसी पे अगर मैं NH2 जोड़ दूं तो उसका नाम होगा आपका, तो ये बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट आपका CH2 एंड नाउ दिस इज NH2। तो ये दिस होल कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोपरजाइल अमाइन। अभी क्लियर हुआ, दिस होल कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोपरजाइल अमाइन। इसी तरीके से बाकी भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंफर्म, यस।
किसी बच्चे को कोई डाउट? तो कल बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट एरोमेटिक नेचर की तरफ।